दोस्तों ये जो हमारी केस डिस्कशन सीरीज चल रही है, इसमें आज मैं वीडियो डिस्कस करूंगा वो है एक छोटी बच्ची अराउंड 6 months ऑफ एज, जिसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो पेशेंट का जो एटीट्यूड है इसको हम पोर्टर्स टिप हैंड, यानी हाथ एडक्टेड, इंटरनली रोटेटेड और ऐसे पड़ा होता है, जिसमें वो पेशेंट जैसे टिप मांग रहा हो, पोर्टर जैसे टिप मांगता है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वीडियो में तो बच्ची अपने हाथ के फिंगर के फ्लेक्सर्स को अच्छे से मूव कर रही है, लेकिन उसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं है। आप उसको इरिटेट भी करते हो तो भी आप देखते हो हैंड इज़ गुड बट देयर इज़ नो शोल्डर एंड एल्बो। तो ये क्लासिकल जो कंडीशन होती है इसको हम एर्ब्स पाल्सी बोलते हैं। एर्ब्स पाल्सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पॉइंट है एर्ब्स पॉइंट, वो C5-6 जब जुड़ती है उस पॉइंट को एर्ब्स पॉइंट बोलते हैं। और यूजुअली इन प्लेक्सस इंजरीज में जो बर्थ पैल्सी में होते हैं सिर्फ वहीं पर इंजरी होती है, C7, C8, T1 ठीक होते हैं। तो बेसिकली ये जो बेबीज़ हैं हमारे पास अराउंड 2 to 3 months पे पहुंचते हैं। अगर हैंड अच्छा होता है तो इसमें हमारा प्रोटोकॉल ये रहता है, हम पेरेंट्स को यही समझाते हैं कि आप लुक आउट फॉर एल्बो फ्लेक्शन। एल्बो फ्लेक्शन का मतलब है बच्चा लेटे लेटे एल्बो को इस तरह फ्लेक्स करे। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसे करके ऐसे फ्लेक्स कर रहा है, ये जो है ना ये रॉन्ग है, ये सही है। बेसिकली ये तो ग्रेविटी से फ्लेक्स हो रहा है। तो ये हमारा एक क्लिनिकल साइन होता है जो मैं हमेशा बोलता हूँ पेशेंट्स को कि आप बच्चा जब लेटा है और अगर वो खुद ऐसे कर रहा है, एल्बो फ्लेक्स कर रहा है, तो दैट इज़ अ गुड साइन। तो फिर हम वेट करते हैं क्योंकि हैंड ऑलरेडी अच्छा है और अगर पेशेंट की 6 महीने के अंदर एल्बो आ गई देन वी फर्दर वेट के देन वी थिंक फॉर सेकेंडरी प्रोसीजर्स, बोटॉक्स, ये सब सोचते हैं। पर अगर एल्बो नहीं आई देन वी रिकमेंड एक्सप्लोरेशन एट अराउंड 6 months to 9 months। ऐसे ही केसेस में अगर हैंड भी नहीं है देन वी हैव टू गो इन अर्ली। ऐसे केसेस में हम 3 महीने पे यूजुअली पेशेंट को सर्जरी ऑफर करते हैं कि पेशेंट का हाथ में कुछ भी मूवमेंट नहीं है। इस पर्टिकुलर बेबी में तो आपने देखा कि हैंड मूव कर रहा था, तो इसमें हम पर प्रेशर नहीं था कि हम तुरंत 3 महीने पे उसको ऑपरेट करें। तो इस पेशेंट को हमने अराउंड 6 months ऑपरेट किया जब हमने देखा कि एल्बो की रिकवरी नहीं आ रही है। और इस पर्टिकुलर केस में हमने इसमें ओबरलेन ट्रांसफ़र किया, साथ ही साथ हमने शोल्डर के लिए सोमसैक क्वाड्रुपल ट्रांसफर किया और सैन टू SSN किया एंड दिस पेशेंट हैड अ वेरी गुड रिकवरी। लेकिन अगर पेशेंट की का हैंड भी नहीं है, अगर उसको बर्थ ग्लोबल पैल्सी है, तब हमारे लिए इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। हमें सारे ऑप्शंस देखने पड़ते हैं कि जब हम एक्सप्लोर करते हैं हमें कहीं प्रॉक्सिमल रूट C5-6 कई बार हमें मिल जाता है जिससे हम प्लेक्सस को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कई बार हमें नहीं मिलता। तो छोटे बच्चों में कंपेयर टू एडल्ट्स जो एक्स्ट्रा प्लेक्सल नर्व्स हैं, जैसे हम फ्रेनिक इंटरकोस्टल बड़ा इजीली हम एडल्ट्स में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बच्चों में हमें बहुत सोच समझ के करनी होती है। फ्रेनिक इज़ अ बिग नो फ्रॉम माई साइड, आई नेवर यूज इट इन किड्स। इंटरकोस्टल नर्व्स समटाइम्स वी यूज बट दे आर वेरी फ्राइबल एंड द अमाउंट ऑफ पेन इट कैन कॉज व्हेन वी एक्सपोज द एंटायर चेस्ट इज़ नॉट फिजियोलॉजिकल इन अ स्मॉल चाइल्ड। तो इसमें हमारा यही रहता है कि या तो हम सेम साइड से कोशिश करें, या कई बार हमें देखते हैं कि अगर हमारा लोअर ट्रंक अच्छा है तो हम कॉन्ट्रालेटरल C7 से भी उसको न्यूरोटाइज करते हैं। छोटे बच्चों में जो नर्व ग्राफ्ट्स होते हैं MABC के अलावा सूरल नर्व लेनी पड़ती है, कई बार दोनों पैरों से लेनी पड़ती हैं। तो ये इन बच्चों में रिकंस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और हम इस तरह इनको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं।